नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, भूतिया रास्ता पार्ट 2 आज मैं लेकर आई हूँ। जैसे कि दोस्तों आपने सुना ही था कि 3 दोस्त होते हैं और वो लॉन्ग ड्राइव पर निकल जाते हैं। तो रास्ते में उन्हें एक पुल दिखाई देता है और उस पुल पर एक सुंदर स्त्री पुल से कूदती हुई दिखाई देती है। उसे देखकर वह बचाने के लिए भागने लग जाते हैं। जैसे ही वे भागते हैं तो वह पुल से पानी में छलांग लगा देती है। तो शुरू करते हैं आगे की कहानी। मेरी आगे की कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं आज की ये कहानी। और नदी में राहुल की तरफ देख रही थी। मैं मन ही मन सोच रहा था, यार यहाँ सब हो क्या रहा है। मेरे को अब डर लगने लगा था और मुझे आभास हो रहा था कि औरत नहीं बल्कि कोई प्रेत है। मैं डर के मारे कांपने लगा और ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें लगाकर चिल्लाने लगा। मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था। चिल्लाते हुए देखकर मेरी तरफ देखा। वह जैसे हमारे ओर देखी, मेरा सिर पैर तक कांपने लगा, मानो मेरे शरीर के अंदर में खून ही नहीं है। चेहरा बिल्कुल काला सा हो गया, मेरी आंखें पीली हो गई थी। मैं बोलूं, डर गया था। चुड़ैल का चेहरा देखकर मेरी सांसें नहीं आ रही थीं। उसका चेहरा भयानक सा था। नाक बड़ी बड़ी थी। नाक की नथिया उसके नकीले दांत के पास में चुड़ी हुई थी। दोनों साइड में निकली दांतें निकली हुई थीं। हाथ और पैर का नाखून ऐसे लग रहा था जैसे किसी मांस खाने वाले जंगली जानवर के नाखून हैं। चुड़ैल, वह लड़का क्या मुझे ढूंढ रहे हो? हंसते हुए चुड़ैल बोली। जब मैं यह शब्द को सुना तो मेरा दिल डर से जलने लगा। मैंने राहुल को चिल्लाकर कहा, राहुल जल्दी से पानी से बाहर आओ। यह तो चुड़ैल पानी के ऊपर बैठी है। तुम जल्दी बाहर आओ वरना तुम्हें भी पानी के अंदर लेकर चली जाएगी। राहुल इस घटना को देखकर पूरी तरह से डर गया था कि हाथ पैर सुन्न हो गए थे। अब राहुल को एहसास हो गया था जो नदी से बाहर नहीं निकल पाएगा, क्योंकि राहुल नदी के ठीक बीचों बीच पानी में था। जैसे ही राहुल को हमने पानी से बाहर निकालने के लिए बोला, चुड़ैल मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई और तुरंत पानी के अंदर छलांग लगा दी। आखिरी बार चिल्लाया और चुड़ैल उसे पानी के अंदर अपने साथ लेकर चली गई। कुछ देर तक पानी के अंदर बुलबुले निकलते रहे, लेकिन धीरे धीरे बुलबुले भी शांत हो गए। मैं इस घटना को वह आंखें फाड़कर देख रहा था। मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता। राहुल को पुकारता रहा। इतने में नदी के पानी के ऊपर हमें खून दिखाई दिया। मेरी आंखों में आंसू आ गए। हम समझ गए क्यों चुड़ैल ने सूरज को मार दिया है। सदमा बर्दाश्त, क्योंकि मेरी आंखों के सामने मेरे सबसे जिगरी दोस्त राहुल अब इस दुनिया में नहीं है। मेरी आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। मैं उसी जगह पर बेहोश हो गया। जब मुझको होश आता है तब तक सुबह हो चुकी। 4-5 लोगों से घिरा हुआ था। उस पर काफ़ी लोग आए थे। भीड़ लग चुकी थी। लोग पुल के नीचे जाकर देख रहे थे। मैं उनके पास गया। पानी में नदी के किनारे पर मेरे दोस्त राहुल की लाश तैर रही थी। उस चुड़ैल ने बड़ी बेदर्दी के साथ राहुल के सीने से दिल निकाल लिया। चेहरा भी नाखून से रगड़ा हुआ था। मेरा सबसे अच्छा और प्यारा दोस्त मुझे छोड़कर चला गया था। उस दिन मुझे काम ही गांव के लोगों से पता चला कि इस नदी में 100 साल पहले से किसी चुड़ैल का वास था। इस बात का हमें पहली बार पता चला, वरना हम दोनों दोस्त इस गांव की तरफ कभी नहीं आते। लोगों ने मुझे बताया कि असल में एक बार की बात है कि अंग्रेज़ों के ज़माने में एक अंग्रेज़ अफसर ने सुंदरा नाम की एक औरत का बलात्कार किया था। इस बलात्कार की खबरें आसपास की हर गांव में फैल गई थी। इसी कारण से सुंदरा से गांव की कोई भी औरत उससे बात नहीं करती थी। सबको
यही लगता था कि उसकी पवित्रता नष्ट हो चुकी है। गांव जानवर के लोग हर दिन उसे ताना मारते थे। इस सदमे को सुंदरा के पति ने बर्दाश्त नहीं किया। उसने सुंदरा को भी छोड़ दिया। सुंदरा अपने पति को छोड़कर अपने गांव कामी वापस लौट गई। सुंदरा आगे इसी गांव में उसका मायका था। सुंदरा जब गांव पहुंची तब भी वहां पर बेइज्जती झेलनी पड़ी। हर दिन लोग के ताने सुनकर सुंदरा दुखी रहती थी। इसलिए एक दिन पूर्णमासी की रात सुंदरा ने गांव के ही जॉर्जी ब्रिज से कूदकर नदी में खुदकुशी कर ली। मरने के बाद वह चुड़ैल बन गई। सुंदरा पूर्णमासी की रात ब्रिज पर आती है और लोगों को अपना शिकार बनाती है। गांव के कुछ लोग यह भी कहते थे कि सुंदरा बुजुर्ग और सुंदर लड़कों का दिल खाने के बाद वह चुड़ैल फिर से एक सुंदर औरत बनने वाली थी। वह सिर्फ पुरुषों और लड़कों को ही अपनी चपेट में लेती थी और उसका शिकार कर दिल का कच्चा चबा जाती थी। मेरे दोस्त राहुल के मरने के बाद काम ही गांव के उस पुल पर आज तक वह चुड़ैल दिखाई नहीं दी। मैंने बहुत से लोगों से बात की, क्या वह चुड़ैल अब दिखाई देती है? लोग यही कहते हैं कि शायद आपका दोस्त राहुल उस चुड़ैल का आखिरी शिकार था। अब वह चुड़ैल दिखाई नहीं देती। लोग यह भी कहते हैं कि अब वह शायद जिंदा स्त्री बन गई है और किसी पुरुष के साथ में शादी विवाह कर अपने जीवन को जी रही होगी। दोस्तों, मेरी यह कहानी यहीं समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखकर बताएं। धन्यवाद।